welcome back to my channel. I am Aditi and you are watching the Aditi's World. So in today's video, I am going to be sharing with you guys some of the hacks which is going to make your period days easy. So being a girl, we cannot avoid our periods, but we can definitely do some things which is going to make our period days better. So that is the reason I am making this video to help you out during your period days. So if you are interested, please keep on watching. But before we get started with today's video, you know what to do, right? Make sure to give this video a big fat thumbs up. Subscribe to my channel, press the little bell button so you get notified every time I posted a new video. And now, without any further delay, let's just get into the video. So period cramps are something which every girl has to go through during her periods, and यदि period cramps का अच्छे से ध्यान ना रखा जाए तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो इसके लिए मैं आपके साथ 2 हैक शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि थोड़ी सी बाम ले लो, जो लाल वाली बाम आती है वो, उसमें थोड़े से ड्रॉप्स मस्टर्ड ऑयल के मिक्स करके उसे अच्छे से अपने पाम पे रब कर लो एंड देन इसे अपने टमी एरिया पे एंड अपने एब्डोमिनल्स पे लगा लो. ऐसा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा एंड आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से करते आ रही हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि ये वर्क करती है. दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो इस तरह का ये जो हॉट वाटर बैग है, ये मार्केट में काफ़ी इजीली मिल जाता है, आप इसे ले सकते हो एंड इसके हेल्प से अपने टमी एरिया पे अपने बैक पे सिकाई कर सकते हो. और यदि आपके पास ये ना हो तो नॉर्मल वाला हॉट वाटर बैग ले सकते हो, और यदि वो भी ना हो तो आप ले लो एक मेटल वाटर बॉटल एंड उसके अंदर फिल कर लो हॉट वाटर एंड उसकी हेल्प से सेक कर लो. ये दोनों चीज़ करने से डेफिनेटली आपके पीरियड क्रैम्प्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगे. और यदि आपको ये हैक वर्क करती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. यदि आपको थोड़ा बहुत भी डर लगता है कि ड्यूरिंग योर पीरियड्स आपके बेड पे स्टेन्स आ सकते हैं, या फिर आपके साथ पास्ट में कभी ऐसा हुआ है और फ्यूचर में ऐसा ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा बेड शीट ले लो, सिंगल बेड की या फिर डबल बेड की, एंड उसको 1 या 2 बार फोल्ड कर लो एंड उसको आप अपने बेड शीट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए रख लो एंड उसके ऊपर आप आराम से सो सकते हो. एंड फिर आपको स्टेनिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. यदि आपको स्टेनिंग हुआ भी तो उस बेडशीट के ऊपर होगा एंड आप उसको डायरेक्टली वॉश में डाल सकते हो. सो स्टेनिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो एक और जगह पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है. हमारे अंडरवेयर्स पे कई बार स्टेनिंग हो जाती है एंड उसे रिमूव करने के लिए हम उसे वार्म वाटर से वॉश करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इंस्टेड आपको लेना चाहिए आइस कोल्ड वाटर, उसमें थोड़ी देर के लिए अपने अंडरवेयर को सोक करके रखना चाहिए. देन उसके बाद उस एरिया पे अच्छे से कोई भी सोप लगा लो या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो लगा लो एंड देन उसे ब्रश की हेल्प से रब करो एंड देन वाटर में फिर से वॉश करो. ऐसा करने से आपके अंडरवेयर का जो स्टेन है वो एकदम से चला जाएगा एंड आपके अंडरवेयर खराब नहीं होंगे. सो ड्यूरिंग आवर पीरियड्स हमें काफ़ी ज़्यादा फूड क्रेविंग्स भी होती है एंड उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम चिप्स या फिर कोई भी जंक फूड की तरफ जाते हैं. बट हमें अपने पीरियड डेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. हमें सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए जितना भी ज़्यादा हो सके एंड अपने डाइट में कैल्शियम ऐड करना चाहिए. तो आप अपने चिप्स के पैकेट को रिप्लेस कर सकते हो एक बनाना से. आई नो उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं होगा बट आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा. जंक फूड की बात तो हो गई कि हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, तो और भी जो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है टी एंड कॉफ़ी. तो हमें हमारे पीरियड्स में टी एंड कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करना चाहिए. उसकी जगह आप लेमन ग्रास एंड टर्मरिक की टी कंज्यूम कर सकते हो. इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. सिंपली आपको ले लेना है लेमन ग्रास, मेरे घर पे ही लगा है तो मैंने वही ले लिया एंड एक बर्तन में आपको पानी गर्म करना है, उसमें लेमन ग्रास डालना है, थोड़ी सी टर्मरिक डाल देनी है एंड यदि आप चाहो तो जैगरी भी ऐड कर सकते हो फॉर दी स्वीटनेस, मैंने नहीं की है. एंड देन इसे आपको कंज्यूम करना है गर्म गर्म. तो जो टर्मरिक है वो आपके पीरियड क्रैम्प्स को भी रिलीव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है एंड ये वाली टी नॉर्मल टी एंड कॉफ़ी की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एंड पीरियड डेज में आपको इसे कंज्यूम ज़रूर करना चाहिए. तो ड्यूरिंग आवर पीरियड्स हम जनरली वर्कआउट अवॉइड करते हैं, बट इसके लिए मैं आपके साथ 2 चीज़ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको आपके पीरियड क्राइम्स में भी रिलीफ मिलेगा एंड आप एक्सरसाइज भी कर पाओगे. तो इसके लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें ये करनी है. फर्स्ट आप कर सकते हो चाइल्ड पोज. जब आप चाइल्ड पोज करते हो तो आपका
जो पीरियड क्रैम्प्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एंड यदि आपको काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हो तो भी आप चाइल्ड पोज में बैठ सकते हो एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो कोबरा पोज। कोबरा पोज करने से भी आपके क्रैम्प्स में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है एंड इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो दोनों पोज में वो मैं करती हूँ अपने पीरियड डेज में एंड आप भी इसे कर सकते हो एंड इससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो हमारी हैक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हर लड़की ये फेस करती ही है। तो ड्यूरिंग आवर पीरियड्स हमें काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है एंड बहुत बार हम लोगों पे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला देते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आप ये कर सकते हो जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप लोगों को अवॉइड करो। यदि आपको लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं एंड आप कुछ ऐसा बोल दोगे तो उसके लिए सिंपली आप शांति से एक जगह बैठ जाओ एंड लोगों को अवॉइड करो, ज़्यादा इंटरेक्शन मत करो ताकि आप किसी को अननेसेसरी हर्ट ना करो एंड आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन ना हो। एंड इसके लिए आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली कुछ अच्छा देख सकते हो जिसको देखने से आपको अच्छा लगे, या फिर आप बुक रीड कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो नेक्स्ट हैक है वो आपके कंफर्ट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ड्यूरिंग योर पीरियड्स आपको एकदम टाइट क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए, आपको एकदम फ्लोई फ्लोई से लूज लूज क्लोथ्स पहनना चाहिए ताकि आपको पूरा दिन यदि आप ऑफिस जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो तो एकदम कंफर्टेबल रहो आप एंड आपको बिल्कुल भी इरिटेशन ना हो, क्योंकि वैसे भी पीरियड डेज में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो कोई हैक नहीं है, वो एकदम बेसिक सी चीज़ है जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, बट बहुत बार आप ऐसा भूल जाते हो। लकीली मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है एंड इस चीज़ में मैंने दूसरों की हेल्प भी की है। तो बहुत बार ये होता है कि गर्ल्स सैनिटरी पैड कैरी करना भूल जाती हैं। तो नो मैटर आपके पीरियड डेज पास में हो या फिर टाइम हो, आपको सैनिटरी पैड हमेशा कैरी करना ही चाहिए ताकि आप कभी भी उसे भूलो ना। तो उसके लिए आप सिंपली एक छोटा सा पाउच ले लो, उसके अंदर एक सैनिटरी पैड रख लो, एक एक्स्ट्रा अंडरवेयर रख लो जस्ट इन केस। एंड यदि आप पेन रिलीफ मेडिसिन लेते हो लाइक मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए तो वो आप मेडिसिन भी उसके अंदर डाल के रखो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि सैनिटरी पैड एक एकदम बेसिक सी चीज़ है जो एज अ गर्ल आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि वॉट एवर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल सकती एंड आप जाके ले भी नहीं सकते, फिर आप क्या करोगे, है ना। तो ये आप छोटा सा इमरजेंसी किट बना लो एंड जहाँ भी आप जाते हो छोटा सा रहेगा तो अपने बैग में रख के ले जा सकते हो। सो जो हमारी नेक्स्ट हैक है वो है वीकनेस के लिए। तो जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है एंड मेरे साथ तो क्या होता है कि मुझे डायरेक्ट चक्कर आ जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो एंड जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो मेरी मम्मी मुझे नींबू पानी या फिर आंवले का पानी बना के देती हैं एंड वो पीने से एकदम इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो आप भी या फिर लेमनेड या फिर आंवला वाटर ले सकते हो वीकनेस को अवॉइड करने के लिए। और यदि आप ये दोनों चीज़ नहीं लेना चाहते तो आप या तो इलेक्ट्रॉल या फिर ORS इन दोनों में से भी कोई एक चीज़ ले सकते हो, बट आपको बहुत जल्दी ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। So yeah, that's it for today's video. I really hope that you guys enjoy watching this video. If you do, you know what to do, right? Make sure to give this video a big fat thumbs up. Subscribe to my channel, press the little bell button so you get notified every time I posted a new video. And also guys, if you have any video suggestions, do not forget to share it with me in the comment section below. And also आपकी इस वीडियो में से सबसे ज़्यादा फेवरेट है या फिर जो है आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करी हो वो कौन सी है, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू चेक ऑल द वीडियोस लिंक बिलो। एंड नाउ आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड बाय गाइस।